इस्लामी चबूरिया पाकिस्तान से महबूब कारबगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में एक ऐसी सिंगर जिनके सामने पूरा पाकिस्तान बिक जाता था जब वो कंसर्ट में जाती थी, तो नौजवान लड़के और लड़कियां जुनूनियत की हद तक जो है जज्बात लेकर उनके कंसर्ट्स में आते थे। आजकल वही अदाकारा, वही सिंगर इतनी मुश्किलात में दो चार है कि उनका अपना मंगेतर भी उन्हें छोड़कर चला गया है। पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली खवातीन सिंगर्स में से जिक्र किया जाए तो आइमा खान उनमें से एक है, जो बहुत ही चुलबुली, बहुत ही मासूम और बहुत ही एक क्यूट नेचर की लड़की थी, जिनकी हालिया दिनों में एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में उन्होंने खुद एतराफ किया और उन्होंने बताया कि मैं बहुत अरसे बाद ये चीज सामने ला रही हूँ कि मैं एक ऐसी बीमारी से गुजर रही थी जिसका इलाज भी पाकिस्तान में नहीं है। एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत शदीद है और उसके बाद इंसान की कैफियत जो है वो बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। आइमा खान ने इस वक्त ये जो इतराफ किया, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्हें ये बीमारी लाहक हुई तो उनका मंगेतर सो कॉल्ड वफादार उन्हें छोड़कर चला गया। उसने इसलिए छोड़ दिया कि इसकी जिंदगी में मुश्किलात आ चुकी हैं, अब इससे जान खुलासी की जाए और आगे जाके अपना रास्ता नया ढूंढा जाए। क्योंकि जब कोई शख्स मुश्किलात में होता है तो उसके साथ चलने वाले को भी उससे ज्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, उसे सफर करना पड़ता है, उसे एक ऐसा जिगरा दिखाना पड़ता है जो कि बहुत कम लोगों के अंदर होता है, जो कि बहुत कम लोग इसका ज़र्फ रखते हैं कि अगर कोई उनके साथ मौजूद है और वो मुश्किलात में दो चार हो चुका है तो उसके साथ वो ऐसे चलें जैसे कि जैसे एक वफा का जिक्र किया जाता है, जैसे हमें किताबों में, कहानियों में, फिल्मों में बताया जाता है, दिखाया जाता है। मगर आइमा खान ने बताया कि वो इस हद तक तकलीफ में मुब्तला रही कि उनके जोड़ जो थे वो सूज जाते थे, उनके पांव फूल जाते थे, उनके हाथ फूल जाते थे और उनसे चला भी नहीं जाता था। वो एक दिन में 12-12 दफा स्टीरॉयड लेती थी और आपको पता है स्टीरॉयड को कहा जाता है कि ये एंटीबायोटिक का बाप है, ये इस हद तक सख्त होता है और वो 12-12 स्टीरॉयड लेती थी एक दिन में और फिर जाकर कहीं काम करने की पोजीशन में आती थी। और जब वो काम कर रही थी, जब वो इस स्ट्रगल से गुजर रही थी और इस वक्त में उन्होंने एक टीवी शो में बैठ के बताया कि उनके भाई का बड़ा जो दोस्त है, उनका भाई जो है वो 7 साल उनसे बड़ा है, उनका दोस्त उनका क्रश है। ये एक आम स्टेटमेंट थी। आइमा खान की किरदार की बात है, उनकी जात का मसला है, खुदा जाने या वो जाने, मगर हमारे सो कॉल्ड सुलझे हुए इस्लामी माशरे ने, सो कॉल्ड सुलझे हुए पाकिस्तानी माशरे ने उनकी तजलील करना शुरू कर दी। और आपको पता है 2 नंबरी में हमसे आगे तो कोई है नहीं। उनकी वीडियो को एडिट किया गया, उसके भाई के दोस्त का जिक्र निकाला गया, उनके भाई को अटैच किया गया और फिर मार्केट में फैलाया गया और फिर उन पर फतवे जारी किए गए। और आज भी उन पर फतवे जारी किए जाते हैं कि इसने हराम की कमाई, इसने लोगों के सामने ठुमके लगाए, इसने गाने गाए, इसने औरत की आवाज का तकद्दुस नहीं रखा, इसने पर्दा नहीं किया, ये सामने जाती थी, ये जीन्स पहनती थी, आज इसे अल्लाह की पकड़ हो गई है। आज वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान में खुद जाने कितने गुनाह करते होंगे, मगर आइमा खान के मामले में वो खुदा बने बैठे हैं, वो जमीन पे खुद अपनी खुदाई जमाए बैठे हैं और फतवे जारी कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी खातून जो कि व्हील चेयर बाउंड हो गई थी, आपने उसकी हालत की परवाह नहीं की, आपने उसके ऊपर मुसलसल तनकीद जारी रखी, मुसलसल उसके किरदार कुशी जारी रखी और आप तमाम हदें क्रॉस कर गए। जबकि तल्ख बात यह है कि वो खातून जो कि इस कदर मसाइल का शिकार थी, इस कदर मसाइल से दो चार थी, उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो लड़ती रही और आखिर दम तक यूएस में उसका इलाज डायग्नोस हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि आइमा खान जो अपने पाकिस्तान में इलाज करवाते हुए उन्होंने जो कैंसर का इलाज किया जाता है वो इलाज करवाया और उनके सर के बाल तक गिर गए थे। अब वो स्टेबल होती जा रही हैं, अब वो जिंदगी की तरफ वापस आ रही हैं। वो आइमा खान जो कि दौरान प्रोग्राम तकलीफ की वजह से उठकर चली गई थी और फिर उसके बाद उनके खिलाफ मुहिम शुरू की थी, वो आइमा खान एक मरतबा फिर एक नए जज्बे के साथ, एक नई हिम्मत के साथ मार्केट में आ रही हैं और दोबारा से अपना आप लोगों के सामने रखेंगी और दोबारा से अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके पाकिस्तानी कौम के सामने पेश करेंगी और देखेंगी कि क्या पाकिस्तानी कौम आज भी उसी तरह से, उसी हकारत से उन्हें डील करेगी या फिर उनकी हिम्मत की दाद देगी और उन्हें एक्सेप्ट करेगी। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने के बहुत।